आज की खबरनामा की प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। माँ कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। घरों में हुई गोवर्धन पूजा, आंगन में बनी गोबर की आकृतियां, दिवाली की मस्ती में उमड़ी NGT गाइडलाइन की धज्जियां। महमूदाबाद क्षेत्र झूठी अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप। काशीपुर चौराहे पर मार्ग दुर्घटना, एक युवक की मौत, एक घायल। कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 28 नवंबर से, कोविड प्रोटोकॉल जरूरी। दिवाली पर्वों के उल्लास में सीतापुर का जनमानस डूब गया। शनिवार को दिवाली की धूम रही। पर्व के दूसरे दिन रविवार को गोवर्धन की पूजा की गई। घरों में महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन की आकृतियां बनाकर पूजन किया। प्रकृति से जुड़े इस पर्व पर पर्यावरणविद, लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध छात्र अनुराग कहते हैं कि देशज परंपरा बहुत ही वैज्ञानिक और समृद्ध है। ये बात दीगर है कि अन्य देशों की परंपराओं के फेर में फंसकर निज अस्मिता को भूले जा रहे हैं। इसके परिणाम मानवता को भारी पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग सरीखी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इससे तमाम तरह की नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में समुद्र तटवर्ती इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। मुंबई और हैदराबाद में आने वाली बाढ़ इसका जीता जागता प्रमाण है। दिवाली पर्व पर NGT की गाइडलाइन और प्रशासन की सख्ती का असर नहीं दिखा। बच्चों के साथ ही बड़ों ने खूब पटाखे फोड़े। इसका नजारा सुबह रास्तों पर दिखा। सफाई होने से पहले सड़कों पर पटाखों, बस्ताब, अनार, रॉकेट, चरखी आदि के अवशेष पड़े नजर आए। हालांकि पिछले वर्ष की तरह धाएं धाएं नहीं सुनाई दी, लेकिन रात 11 बजे तक तो आतिशबाजी हुई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों के उल्लास में पुलिस ने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। जनपद से किसी भी जगह से ओवर टाइम आतिशबाजी पकड़े जाने की सूचना नहीं है। कुल मिलाकर त्योहार शांति के साथ मस्ती भरा बीता। दिवाली की खुमारी में परेवा को सड़कों व बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा रहा। दुकानें बंद रहीं और इक्का दुक्का रोडवेज बसों को छोड़कर बस भी नहीं चली। मुसाफिरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहाली, परसदा, मचरेटा, कस्ता आदि स्थानों को जाने के लिए मुसाफिर स्टैंड पर खड़े रहे, लेकिन साधन नहीं मिले। ऐसे में लोगों ने परिवारीजनों और रिश्तेदारों को बुलाकर यात्रा पूरी करके गंतव्य तक पहुंचे। यूं तो दिवाली आई और चली गई, लेकिन सैनिकों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों, रेलवे परिवहन निगम के लाखों कर्मियों के लिए पर्व त्याग का पर्याय बना। इन सेक्टर्स के तमाम लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्हें परिवारीजनों के साथ त्योहार मनाने का मौका नहीं मिला। परसदा के अनुज राठौर सेना में कार्य करते हुए देश की पहरेदारी करते हैं। छुट्टी ना स्वीकृति होने के चलते वह घर नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के बाद कई दिवाली ऐसे ही गुजर चुकी हैं। तुम लोग कहाँ हो? आओ लालबाग पर मिलते हैं। त्योहार पर गैर जनपदों में नौकरी करने वाले लोग जब शहर आए तो अपने मित्रों से मिलने के लिए उनका मन मचल उठा। दिवाली निपटने के बाद परेवा को जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इष्ट मित्रों को फोन करके मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के गिरधर नोएडा में नौकरी करते हैं। वह दिवाली पर घर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार में मौका मिला है तो दोस्तों को फोन करके मिलने की कोशिश कर रहा हूं। इसे लॉकडाउन का असर कहें या फिर मौसम का मिजाज हो, कुछ भी, इस दिवाली ठंड कुछ ज्यादा ही रही। रात में लोग घर में भी बिना स्वेटर के नहीं रह पाए।
चौबग्गा में अलाय बलाय डालने आए पूर्व सैनिक वीर प्रताप सिंह ने कहा कि अब ठंड 1952 सरीखी पड़ रही है। उनकी इस बात का वहां खड़े कई लोगों ने समर्थन किया और नवंबर में ठंड बढ़ने के कई तरह के कारण बताने लगे। थाना थान गांव इलाके में काशीपुर चौराहे पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 25 वर्षीय अवधेश कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि साथी प्रकाश पोरवाल व सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। थाना थान गांव प्रभारी संजीव कुशवाहा ने पंचनामा करवाकर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकासखंड एलिया के गांव उदयपुर में बाबा जय गुरुदेव के भक्तों का सत्संग आयोजित किया गया। गोंडा से पधारे मंच वाले दादा ने मौजूद श्रद्धालुओं को सत्संग की महत्ता बताई। मंच संचालन राकेश वर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान संतोष अनुरागी, छोटे सिंह, राम प्रकाश सोनी, शिवरतन वर्मा, सुनील मिश्र, विनय मिश्र, सत्येंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, शिव कुमार सिंह आदि मौजूद थे। थाना रेउसा के बेहड़ापुरवा में खेत की जुताई कर रहे किसान सुशील कुमार की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक रोटावेटर में फंसे कटीले तार को हाथ से निकाल रहा था कि तभी उसका तार रोटावेटर की ब्लेड में फंस गया और पलक झपकते ही उसके शरीर के टुकड़े हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पिसावा इलाके में कुतुब नगर में दो बाइकों की टक्कर से 4 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में इलाके के मोहम्मद नगर निवासी इस्लाम व सलमान व सिकत होली के राघवेंद्र हरीश चंद्र शामिल है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कमलापुर इलाके में समदापुर माइनर की खुदाई का काम चल रहा है। इस दौरान खुदाई की गई मिट्टी कमलापुर हमीरपुर संपर्क मार्ग पर डाले जाने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के निवासियों द्वारा सड़क पर मिट्टी हटाने की मांग की गई है। इस बाबत अवर अभियंता नहर विभाग से जब बात की गई तो उन्होंने 1-2 दिन में मिट्टी हटवा देने का आश्वासन दिया है। शासन द्वारा चलाई जा रही 69,000 भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए इस बार की दिवाली दोहरे स्वरूप में आई। इस दौरान नियुक्ति पत्र पा चुके 31,000 अभ्यर्थी जहां खुश नजर आए तो वहीं बाकी बचे 37,000 अभ्यर्थियों में निराशा साफ देखी गई। जिले के निवासी अभिषेक मिश्र, अंकित गुप्ता आदि ने बताया कि हम सब ने पूरी तरह मेहनत से एग्जाम पास किया था, लेकिन सरकार अभी आधे लोगों को ही नियुक्ति पत्र दे पाई है। बाकी लोगों का नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटका हुआ है। थाना पिसावा इलाके के गांव हरनी में नशेबाजी के चक्कर में 2 गुटों में गोली चल गई। इस दौरान गांव के विष्णु पुत्र जग्गू को गोली लगने से ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने राकेश की तहरीर पर गांव के ही कमलेश, महेंद्र, मनोज, जितेंद्र, रजनीश व अशोक पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
त्योहार में नेता नगरी भी खूब चमकी। नेताओं ने फेसबुक को बधाई संदेशों से पाट दिया। बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने पोस्ट करके बधाइयां दी। उधर ग्रामीण अंचल में दिवाली पर पंचायती चुनाव की कॉकटेल भी दिखी। भावी उम्मीदवारों ने गांव का भ्रमण करके लोगों से निकटता दिखाने की कोशिश की। लोगों ने भी उम्मीदवारों की आवभगत करके उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तमाम किसानों की दिवाली गल्ला मंडियों में बीत गई। शहर के साथ अन्य गल्ला मंडियों में धान तौलाने के लिए कई किसान खड़े रहे। शहर की नवीन गल्ला मंडी में सैकड़ों ट्रालियां खड़ी नजर आईं। इन्हीं में एक कंदुआपुर के रामेश्वर ने बताया कि खाना लेने जा रहे हैं, ट्राली घर वापस ले जाने में 2000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह अन्य किसानों का भी दर्द छलका। परिवहन विभाग 18 से 24 नवंबर के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाएगा। इस दौरान जिले में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम होंगे। एआरटीओ प्रवर्तन उदित नारायण ने बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट सड़क सुरक्षा के कई उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों का प्रयोग करके जान को जोखिम से बचाया जा सकता है। इसके अलावा संकेतक भी दुर्घटनाओं को टालने में महती भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान इन्हीं सब के बारे में जागरूक किया जाएगा। मिशन शक्ति और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। दिवाली पर एक तरफ दिया जलाकर रोशनी बिखेरने का काम किया गया, वहीं बहुतों की किस्मत आजमाने के लिए जुआ के फड़ पर अंधेरे में दांव लगाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक जुआरी फड़ों पर गड्डी फेंटते दिखे। हालांकि इसे पुलिस की मौन स्वीकृत कहें या फिर कुछ और, लेकिन एक भी फड़ नहीं पकड़ा गया। दिवाली पर सिधौली पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था धरी की धरी रह गई। उचक्कों ने वी मार्ट शोरूम के सामने से शनिवार की शाम बाइक पर हाथ साफ कर दिया और पुलिस खड़ी ही रह गई। बाइक चोरी होने के बाद कस्बे की पुलिसिंग पर तरह तरह की चर्चाएं भी हुई। शहर के लालबाग पार्क में 17 नवंबर से अध्यात्म की रसधार बहेगी। यहां आयोजित मानस मेला में 23 नवंबर तक रोजाना सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक भागवत कथा होगी। दोपहर 2 से सायं 6 बजे तक रामचरितमानस पाठ होगा। इसके बीच बीच में मसलन गुरुदेव सम्मेलन, प्रजापति ब्रह्म कुमारी सम्मेलन आदि होंगे। यह निर्णय बिशंबर दयाल तिवारी की अध्यक्षता में निकट छोटा हनुमान मंदिर में आयोजित समिति की बैठक में लिए गए हैं। बैठक में उमाशंकर त्रिवेदी, दिनेश मिश्र, सीमा वाजपेयी, अमरीश पाठक आदि मौजूद थे। आई इंडिया परिवार त्योहार के साथ ही कोरोना से जंग जीतने की शुभकामना देता है। जनमानस की जागरूकता के चलते पिछले कई दिनों से मरीज भी कम मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरती जाए। अभी तक कोरोना के 66 मरीजों की मौत हो चुकी है और इतनी गंभीर अवस्था में लखनऊ के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस नाते लापरवाही नहीं बरतनी है। त्योहारों के उत्साह में कोरोना भी डाउन हो गया। पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की पहचान की गई। शहर के गुरु नानक कॉलोनी में 2 और श्रीनगर कॉलोनी व खूबपुर में 1-1 मरीज मिले। बिस्वा व सिधौली में 2-2 और कसमंडा व रेउसा में 1-1 मरीज मिला है। इसी के साथ जिले में 4482 कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है।
महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात लूट और अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस सक्रिय हुई और तलाश शुरू की गई। करीब 3 घंटे तक चली मशक्कत के बाद मामला मामूली विवाद का निकला। पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लाई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि आलमपुर गांव निवासी सुशील कुमार बाइक से पैतेपुर मार्ग पर जा रहा था। इसी दौरान भट्टे पर ईंट पथाई का काम कर रहे मजदूर रविंद्र मांझी व लालचंद्र मांझी निवासी अकौना बिहार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। खुद को अकेला पाकर सुशील पहले तो वहां से चला गया, किंतु बाद में सुशील ने अपने घर फोन से खुद के अपहरण और लूट की सूचना दी। कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि दोनों पक्षों में मामूली विवाद हो गया था। लूट और अपहरण जैसी कोई घटना नहीं थी। दोनों पक्षों ने सुलह कर मामला निपटा लिया है। कानपुर विश्वविद्यालय की एलएलबी दूसरे, चौथे व छठे सेमेस्टर एवं बीए एलएलबी की दूसरे, चौथे, छठे, 7वें, 9वें व 10वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच होंगी। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिल यादव ने देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्र पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर।